शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हम निरंतर उस ओर हमारी दृष्टि और ध्यान कराई जा रही है जो वचन के अनुरूप है, और उसमें निश्चित जो ठहराया गया है कि हम पूरा हमारा कल्याण हो, उद्धार हो और पूरी उसकी शांति में हम हमेशा हमेशा अनंत जीवन तक बने रहें। इसके पहले हमने सुन चुका सुसमाचार का समाचार का उसी हिस्से को हम और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। तो अभी तक जितने पद आपने सुने वो उन पर आपका ध्यान हो, उसे मनन करें उपस्थिति में। और पहला यूहन्ना तो बिल्कुल ना भूलें, पहला अध्याय। ये हमेशा याद हमें जब रहेगा तो हम क्या थे ये बिल्कुल हमको याद रहना चाहिए, और वो हमें नम्र और दीन बनाएगा और किसी भी तरह की असभ्यता करने से हमें बाज रखेगा। मैं आत्मिक असभ्यता की बात कर रहा हूँ। और हम क्या कुछ होंगे ये निश्चित करता है हमारी स्वतंत्रता पर, क्योंकि हम स्वतंत्र किए गए हैं। मनुष्यों के विचार कुछ हो सकते हैं, पर परमेश्वर का विचार हर जगह एक सा है पवित्र आत्मा के द्वारा। उसमें कोई बदलाव नहीं पड़ सकता, कोई छाया नहीं पड़ सकती। सुसमाचार तेजोमय है, मतलब वो तेजोमय है, उसको कोई उसको धीमा नहीं कर सकता, मंद नहीं कर सकता, ब्लर नहीं कर सकता। शैतानों को गलतफहमी होती है जो इस संसार में अपने अपने राज्य के लिए करे गए हैं। अगर इन बातों को देखेंगे, आराधना करने वाले जो हम सबको ये अधिकार मिला, धन्यवाद देने का अधिकार मिला, स्तुति महिमा प्रशंसा करने का अधिकार मिला, ये सुनकर आपको ताज्जुब होगा। अगर इस बात को जानना और समझना है तो हमें दाऊद ने जो जो कहा वो देखेंगे, उसे पढ़ेंगे, उसे सुनेंगे। पर आज जब हम प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए तमाम अधिकारों का उपयोग कर कर उसकी आराधना, स्तुति, महिमा या बड़ाई कैसे कर रहे हैं, या वचन जो सुसमाचार है उस समाचार को कैसे ले रहे हैं लोगों तक, क्या किस प्रयोजन से पहुंचा रहे हैं, ये बार बार आ रहा है कि यीशु के नाम में वो शुभ तब कब होगा, जब हम ये जान लेंगे और मान लेंगे कि ये समाचार जो लेकर मैं जा रहा हूँ, ये पत्री जो लेकर जा रहा हूँ, ये यीशु की है, ये यीशु के नाम की है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है चिट्ठी। तो आत्मा को पूरा काम करने दें तब। तो आज एक हिस्से को इसके साथ साथ समझते चलें। अब मैं आपको पवित्र शास्त्र के उस हिस्से पर, उस दृश्य पर ले चल रहा हूँ जहाँ पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या रखे हैं ये आपको सुनने को मिलेगा। तो पहला इतिहास में हम देखते हैं उसका 16वां अध्याय। इसके कुछ हिस्सों को बताने के पहले इसका एक ब्रीफ कर देता हूँ, संक्षेप में बता देता हूँ कि दाऊद के द्वारा वाचा का संदूक लाया गया है पूरे सम्मान के साथ, और अब उसकी स्थापना रखना है उसे, और रखा जा रहा है। और इसी बीच में कई घटनाएं हो रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो घटना हुई थी, मीकल जो उसे तुच्छ जाना था, क्योंकि वो प्रभु के संदूक के सामने, वाचा के संदूक के सामने नाच रहा था, तो उसने जवाब दिया था कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, तुम मुझे मनुष्य तुच्छ जाने तो जाने। तो उसकी बड़ाई और प्रशंसा का एक हिस्सा इस तरह पहचानी है कि वहाँ पर, जबकि वो राजा था, इतना काफ़ी है इस बात को समझने के लिए। और मीकल का ये हुआ कि उसके बाद दाऊद ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। इतनी दृढ़ता रहना चाहिए मसीह विरोधियों के लिए, मसीहों को, ना कि उनसे मेल मिलाप कर, चाहे वो कितना ही हमारे परमेश्वर से, यीशु से बैर करें और हम उसके साथी बने, ये कहाँ तक उचित है। और
ये तो हम सबको अपने आप में देखकर पहचानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो कैसा आदर दे रहा हूँ, किनके साथ हूँ मैं, और क्या व्यवहार मैं निभा रहा हूँ संसार का, और आत्मिक व्यवहार में मैं क्या हूँ। और उसके बाद मैं इच्छा रखता हूँ यीशु के चरणों में रहकर वो बड़ी लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी जबान निकालकर, अपनी योजना बनाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को रास्ता दिखाने का काम। तो यहाँ पर ये एक हिस्सा हुआ, इसको अच्छे से पहचानिए। और दूसरे हिस्से की मैं बात करता हूँ, इसे सुनिए। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। उनका मुखिया तो आसाप था और उसके नीचे जकरिया था, फिर ईएल, शमीरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, एलियाब, बनाया, ओबेदेदोम और ईएल थे। ये तो सारंगियां और वीणाएं लिए हुए थे और आसाफ झांझ पर राग बजाता था। बनाया और यहजीएल नामक याजक परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने नित्य तूरियां बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आशाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। देखिए, धन्यवाद करने का काम सौंपा गया है कि तुम ही धन्यवाद करोगे लेवियों को। आज ऐसा है क्या? हम सब धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद सीख भी रहे हैं, पर एक विशेष हिस्से को धन्यवाद करने के लिए ठहराया गया। बिल्कुल ठहराना चाहिए। चर्च में होता है, एक अलग से गाने वाले मंडली होती हैं, धन्यवाद देने वाली ऐसी मंडलियां हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता, पर मैं जब पहले जाता था तो मैं ज़रूर चर्चेस के उन मुखियों को बोलता था कि बच्चों को ये एक यूनिट बनाइए और आराधना में उन्हें धन्यवाद सब के लिए कहना सिखाइए। ये एक अलग बात है, पर अगर हम दूसरे हिस्से को देखें तो आज हम धन्यवाद देते हैं, तुरही बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, राग गाते हैं, हम सब गाना गाते हैं, भजन गाते हैं। उस समय ये अंतर समझ में आ रहा है आपको? ये भेदभाव नहीं है, इसकी समझ दी गई है। धन्यवाद बोलना और धन्यवाद करना एकदम अलग बात है। हम सबको सिखाया जाता है शुरू से कि धन्यवाद किया करो, धन्यवाद 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 बोला करो, प्रेम किया करो। किससे करो? नहीं, क्योंकि प्रेम रखा ही नहीं तो प्रेम को समझाने का क्या, कैसे समझाएगा? धन्यवाद जीवन में है ही नहीं उस बात का, तो वो धन्यवाद को कैसे प्रेरित करेगा, उसकी व्याख्या कैसे कर पाएगा? सांसारिक तरह से बहुत सी कहानियों को मिला जुलाकर ये किया जाता है, पर आत्मा के द्वारा वचन की सच्चाई जानकर, इस भेद को जानकर कि सोचिए उस समय सिर्फ निश्चित किया गया और वो काम करते थे, बाकियों को धन्यवाद देने की जरूरत ही नहीं थी। कितना सुंदर था कि नहीं, ये विशेष रख दिए गए हैं, पूरे इज़राइल के लिए रख दिए गए हैं, ये ही धन्यवाद देंगे। कितना सुंदर आदेश, अपने मन का है, वो पवित्र शास्त्र में है। कहीं इसका विरोध किया गया हो तो बताइए, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया गया तो विरोध कैसा करेंगे? पर हम तो सब अधिकारी हैं, तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र हम बजा सकते हैं। हमारा वाचा का संदूक तो हमारा प्रभु यीशु है ना, हमारा जहाज यीशु है ना। इसीलिए ये सामने पवित्र आत्मा ने रखे हैं कि हम पहचानें कि हम पर कितनी बड़ी दया हुई, और इतनी बड़ी दया हुई कि ये सब हमको अधिकार मिल गए करने के, कि हमारे लिए किसी दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं कर सकते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और वचन की प्रतिज्ञा जो अधिकार देती है। पर यह कितना खूबसूरत काम है कि ये जानते हुए कि हम दूसरों के लिए घुटने टेकें, धन्यवाद दें परमेश्वर को उनकी भलाई के लिए। यही तो सिखाता है समाचार, सुसमाचार, कल्याण के लिए। तो क्या कल्याण चाहते हैं हम अपने भाई बहनों का?
उनकी शांति के लिए हम कैसे निवेदन विनती रखते हैं। सब बातें बाइबल में कही गई हैं ना कि निवेदन विनती और धन्यवाद के साथ रखी जाएं। ये वचन की वो सच्चाई है, ये ज्ञान नहीं है। ये करना अगर हम प्रेम रखते हैं तो करेंगे डेफिनेटली। फिर इधर उधर की वो बातों के लिए समय नहीं रहेगा कि कौन क्या कह रहा है, कैसा कह रहा है। आप यीशु में क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। वो सब बातों को खत्म कर देगा जो अंधकार की है, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेरित करेंगे। क्या महत्व है बलिदान का, क्रूस का मेरे जीवन में, उस पाप की पहचान का क्या महत्व देता हूं मैं इस बात को, तो मेरा आचरण फिर यीशु के साथ कैसा हो जाएगा। एहसानमंद एक शब्द है ना कि कितनी बड़ी कृपा हो गई मेरे पर, उपकार हो गया, दया हो गई, बोलने से हमारी जीभ नहीं थकती, तेरी करुणा सदा की है। हमको ज्यों का त्यों कर दे, हर समय इच्छा रहती, अपने मुख के प्रकाश में हमको रख ले। हाँ, वो बिल्कुल रखा हुआ है, उसका वादा, सब चीज तो दे दी ना, अपना प्रकाश जो यीशु है जगत का। पर अंधकार का ये हिस्सा जब तक बना हुआ है तो उसके मुख के प्रकाश में कहाँ है। वहां तो फिर वही है जो पहला यूहन्ना, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें कि क्या झूठा ठहराते हैं हम अपने उद्धारकर्ता को। तो ये तेजो में सुसमाचार, ये तेजो में वाचा, ये आग का सुसमाचार, ये पवित्र आत्मा की आग का, अभिषेक का समाचार है जो दिया जा रहा है। कि वो अभिषेक, वचन क्या कहता है, यूहन्ना ने कहा कि मैं तो मन फिराव का ये पानी का देता हूं बपतिस्मा, पर मेरे बाद आने वाला वो कितना शक्तिशाली है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। इसे कितने अच्छे से हमें जानना समझना चाहिए समाचार के दृष्टिकोण से। प्रयोजन हमेशा हमारे सामने होना चाहिए कि प्रभु यीशु का प्रयोजन क्या है, और उस प्रयोजन को अपने विचारों के अनुसार नहीं, पवित्र शास्त्र में प्रयोजन ठहरा दिए गए हैं, सबके लिए भेजे गए हैं ना, सभी भेजे गए हैं। अगर मानते हैं, विश्वास करते हैं, अगर सुसमाचार बोया ही नहीं गया किसी मनुष्य के द्वारा, कलीसिया में बैठ के अपनी गवाही दे देना क्या काफी है। सुसमाचार सुनने वाले सुसमाचार ना सुनाए। हमने भजन से संहिता में देखा था 68 में कि एक सेना हो जाती है शुभ समाचार। एक कलीसिया में एक अगवा ही सुनाते जा रहा है। कलीसिया जो यीशु की भेड़ है, किस लिए? सुनने के लिए। किसकी? यीशु ने कहा वो मेरा शब्द सुनती है। तो क्या सुन रही? समाचार सुना रही हैं वो भेड़ें। मैं उनको पहचानता हूं, वो मेरी आवाज पहचानती हैं। पहचान रही भेड़ें? क्योंकि हम सब आत्मा है, छोटे बड़े नहीं है, और हर एक को ये काम दिया गया है। हर एक ये काम कर सकता है, क्योंकि सुसमाचार में सामर्थ्य है। अलग से उसके लिए कोई अभिषेक, मैं अभी ये भी बता दिया कि हाँ, अगर वो समाचार के लिए निकला है, प्रयोजन के लिए निकला है, तो ये अग्नि से भरा हुआ है, तेजों में है, ये साधारण नहीं है। और इसके पीछे वो छिपा, हमने पिछले उसमें सब देख लिए कि अधिकार है, और वो जो भेजा जाना है कि खोलो और ले आओ। कितना सरल है, उसके साथ सरल है, वचन के साथ सरल है, प्रयोजन समझ लें तो सरल है। ये सच्चा समाचार अद्भुत है। तो प्रयोजन समझ लें, यीशु का क्या प्रयोजन था ये देखें हम। जो यशायाह 61 में कहा गया है, उन्हें उस बात को प्रभु यीशु ने जो कहे हैं वो लूका 4 में पाया जाता है। 18 से देखते हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये प्रभु यीशु कह रहे हैं, वो सुसमाचार सुना रहे हैं। हम समाचार सुनाते हैं। सुसमाचार तब होता है जब वो सच्चाइयों के साथ प्रभु के वचन के अनुसार होता है। और मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुड़ाने का, और अंधों को दृष्टि, और
पाने का और सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके उसके सेवक के हाथ में दे दी। ये काम प्रभु यीशु कर रहे हैं और कहते हैं जैसे मैं करता हूं तुम किया करो। हम छुड़ा पाएंगे बंदी को, कैदियों को, कंगालों को सुसमाचार दे पाएंगे? एक कंगाल भिखारी सुसमाचार सुनेगा क्या? उसे तो भीख चाहिए और वो वही था। और पतरस ने बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर जो है अगर तू चाहता है कि ले तो यीशु के नाम में देता हूँ। और यीशु के नाम में उसको मिल गया वो सुसमाचार कि उसका तमाम दरिद्री खत्म होकर भला चंगा हो गया शरीर से। आत्मा का भी यही है। तो प्रसन्न रहने का प्रचार समाचार है, प्रसन्न करने का समाचार है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा देखिए ये खूबसूरती है। ये हम में से प्रत्येक के लिए जो मसीह हैं इसके हकदार हैं, ये आप ले सकते हैं। जब ये बात प्रभु यीशु वहाँ पर बोल रहे थे तो पूरे जितने थे ना वहाँ प्राचीन और जितने मतलब सब बाइबल के जानकार, विशेष रब्बी, सदूकी, फरीसी, सब यहूदी आंखें लगी हुई थीं, क्योंकि ये बड़ी विशेष बात है। और इसकी विशेषता का एक हिस्सा मैं बताता हूँ जो यशायाह 61 में पूरा होता है, जहाँ पर यीशु ने किताब बंद की। उसके आगे सुनिए, उसका दूसरा पद 61 से दूसरा, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। दो प्रचार समझ में आ गए? अब ये पलटा लेने का है, तो अगर हम वाकई में उसका प्रचार, वो समाचार दे रहे हैं प्रसन्न रहने का जो मिल रहा है आपको, तो हमारा कर्तव्य क्या है? समाचार क्यों लेके जाना है? कि वो पलटा ले सके। पलटा लेने वाला वचन है। पलटा किस बात का लिया जाना है? कि मनुष्य को सब आशीष और सब तरह से बहुतायत से परमेश्वर ने अदन में दिया, जिसको खो दिया गया दोबारा स्थापित किया गया। तो पलटा वो छीनने वाले से, हमारा जो छीनता है, हम सब का जो छीनता है और आत्मा में हमें नाश करने के लिए आता है, यही तो लिखा है। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। वो कुचलता रहता है, अंधा बनाया रहता है। ये सब बातें उसके साथ जो हैं झूठे हैं, पिता को झूठा ठहराने वाले, अपने आप को पवित्र दिखाने वाले, अपने आप को धर्मी दिखाने वाले। सुसमाचार पलटा लेने के लिए, दुष्ट से जो हारा हुआ है उसको लज्जित करने के, निकलने के लिए सुहाने पैर की आवश्यकता है, व्यक्तिगत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और ये सब निश्चित करा दिया गया, ठहरा दिया गया आप में है। आप बोलेंगे वो होगा यीशु के नाम में। कब? जब आप यीशु की भाषा बोलेंगे। अपनी भाषा, अपनी योजना, अपने विचार रखने से यहां उद्देश्य समझ लेना कि प्रयोजन क्या है। आज आपने जाना कि सच्चाई का प्रयोजन सुसमाचार का क्या है। ये कितना आनंद करने का विषय है। हमारी आत्मा इसमें आनंदित होती है। हो सकता है हमारा शरीर इसको ना ले पा रहा हो, क्योंकि वो कठोरता, ढीठता और तमाम प्रकार की मन की वो घिनौनी चीज़ों से प्रभावित इस आनंद से कैसा वंचित करता है, इसे भी पहचानिए। पहचान तो हम यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हर बिंदु की करेंगे, हर मात्रा की करेंगे, क्योंकि वो कराना चाहता है, इसीलिए हम करेंगे और कर रहे हैं। और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये अद्भुत सच्चाई, प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार तब है
जब सच्चाई जानकर पलटा लेने का, क्योंकि जो आ रहा है वो पलटा ही लेगा और कोई मुरवत, सब झूठे उस आग की झील में होंगे, दुर्गंध देने वाले। आज जो बाहर के परफ्यूम लगाकर सुगंध दिखा रहे हैं, वचन की सच्चाई की सुगंध और सौंदर्य वचन ही प्रकट करता है, और पवित्र आत्मा उसमें हमारे साथ होकर इन चीज़ों को कितनी सुंदर तरीके से प्रकट करते हैं, खुलासा करते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं। ये काफ़ी है और कठिन भी है। मैं कई बार कहता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सोचता हूँ और रुक इसलिए जाता हूँ कि उसकी इच्छा के अनुसार अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल मेरी कोशिशों के अनुसार नहीं है, और वो व्यापारी चैनल भी नहीं है, बाजारू चैनल नहीं है जैसे यूट्यूबर्स के होते हैं, जहाँ पर उन्हें इच्छा होती है बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे जो एड्स के, ये सब लेन देन का चक्कर इस प्लेटफार्म को भी बना दिया गया। अनंत जीवन सत्य प्रकाश में आप ये गंदगी नहीं पाएंगे। वचन की वो सच्चाइयाँ जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं, पर बहुत खूबसूरत हैं, अनंत जीवन के लिए। यह है सच्चाई का प्रकाश जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रकट होगा। और आप जब इस तरह से सच्चाई से कमर कस के कि ये पलटा लेने का समय है, क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है, कुछ तो कीमत चुकाऊं। ये आनंद का सुसमाचार तब बनता है जब सचमुच में दुष्ट के विरोध में हमारा मोर्चा होता है, पलटा लेने का प्रयोजन होता है। तो वचन की पूरी सच्चाई काम करती है कि सांप बिच्छू को कुचलोगे, बांधोगे, खोलोगे, तब होता है ये बांधना खोलना। और वो शैतान के लिए कि कैसे उसके राज्य के लिए बांध रहे हैं, और परमेश्वर के राज्य से, स्वर्गीय राज्य से उसके लिए आग को कैसे खोल रहे हैं। और काम आत्मा के द्वारा होगा। तो निश्चित ये सब बातें आत्मिक उन्नति के लिए हैं, और अंतिम समय में बहुत सी ऐसी बातें हैं, इसे और आगे हम ले चलेंगे। इन सब बातों में स्थिर रहिए, दृढ़ रहिए। हमेशा यीशु ने यही किया कि इसे भूले ना, इसे भूले ना।